जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो RO की ये वैकेंसी है और यह वैकेंसी आपके काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में जारी की गई हैं। अब जब से ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है तब से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं, क्या वह सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही इस भर्ती परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं या नहीं, या फिर उन्हें इस परीक्षा को निकालने के लिए किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से इसकी सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की जानी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या नोट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारा यह एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और हम इस भर्ती में एक अपनी सीट को पक्की कर लें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि RO की जो टोटल वैकेंसी आई हैं, जो पोस्ट हैं टोटल वह हैं 411। तो 411 पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले बात करेंगे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें आप देखेंगे कि दो तरह से एग्ज़ाम होगा, एक होगा आपका प्री और एक होगा आपका मेंस। प्री एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि 140 नंबर जो है वह सामान्य अध्ययन के यानी कि GS से आपसे पूछे जाएगा और वहीं जो 60 प्रश्न हैं वह आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स और बुक्स की PDF मिल जाएंगी और साथ ही आपको इसका डिटेल सिलेबस भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम आपका 400 नंबर का होगा और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में आपको रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो चलिए यह बात होगी मेंस की, लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपना प्री क्वालिफाई करना होगा। तो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वह है प्री एग्जाम को लेकर के, तो हम किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आपके पास मात्र देखेंगे तो कम से कम आपके पास 90 दिनों का टाइम है। इससे अधिक समय आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है, यह जो प्री जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ये जनवरी में एक्सपेक्टेड है, यानी कि उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा तो जनवरी के सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए अभी आपने देख लिया कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और प्री एग्ज़ाम में जो आप देखेंगे तो 140 नंबर का GS और 60 नंबर की हिंदी आने वाली है। डिटेल सिलेबस के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि 200 में से कितना स्कोर टारगेट लेकर के चलना चाहिए जिससे कि हमारा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। बात करें, देखिए जब पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय आप देखेंगे, हम बात करेंगे UR कैंडिडेट की, तो UR की जो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वह आप देखेंगे तो 200 में से लगभग 122 कट ऑफ गई थी। तो इस बार अब देखेंगे कि जो 2023-24 में जो एग्ज़ाम होगा तो अब कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपके 5-6 साल बाद यह वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। तो इतने बड़े अंतराल में आप देखेंगे, समय अंतराल में अब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है, जब सभी की कट ऑफ हाई जा रही तो इसकी भी कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो ऐसे में अगर आप UR के कैंडिडेट हैं तो आप कम से कम 140 प्लस का टारगेट लेकर के चलेंगे। बाकी की देखिए एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि इजी आएगा तो कम कट ऑफ, इजी आएगा तो ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी और अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड आता है तो कट ऑफ कम रहेगी। यह बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको 140 प्लस का टारगेट लेकर के चलना होगा। तो चलिए यह बात हो गई टारगेट की। अब बात करते हैं किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, उन बुक की लिस्ट भी बताने वाले हैं और आपको वो बुक्स कहाँ मिलेंगी फ्री में वो भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बात की जाए प्री एग्ज़ाम के लिए, तो प्री एग्ज़ाम के लिए आपको अधिक से अधिक प्रश्नों से प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि आपको GS और हिंदी के अधिक से अधिक प्रश्नों को लगाना होगा, जिससे कि आप अभ्यास करेंगे और आपको पता चलेगा कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें भी आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए और प्रीवियस ईयर के आप RO एग्ज़ाम को करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके साथ में ही आपने जो भी 4-5 साल में जो भी UPPSC के द्वारा प्री एग्ज़ाम का जो कराया गया है उसको आप लोग फॉलो करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो 4-5 साल के आपको UPPSC के एग्ज़ाम को भी सॉल्व करना है। यह बात हो गई आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं बुक के बारे में। तो देखिए प्री एग्ज़ाम के लिए यह आपकी बुक रहने वाली हैं। तो ये आपकी बेस्ट बुक लिस्ट है, जिसमें कि आपके प्री एग्ज़ाम के इन्हीं बुक के माध्यम से आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बात करते हैं हिंदी के लिए आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। आदित्य पब्लिकेशन की इस बुक के माध्यम से आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आपके पास लूसेंट सामान्य हिंदी की भी बुक होगी, तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके पास सामान्य अध्ययन यानी कि GS के लिए आपके पास इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान, इन सभी का आपके पास घटना चक्र का पूर्वालोकन होना चाहिए। तो आप लोग इन सभी विषयों का अलग से आता है घटना चक्र का पूर्वालोकन, तो आपके पास इन सब का पूर्वालोकन होना चाहिए, जिससे कि आपका
इस प्री एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी अच्छा यहाँ से लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपके पास सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट के सामान्य ज्ञान की जो ब्लू कलर की बुक आती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए यह बुक आपके पास होनी चाहिए। और यूपी जीके के लिए, यूपी स्पेशल के लिए आपके पास परीक्षा वाणी की यूपी स्पेशल बुक होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो देखिए करंट अफेयर्स में आपके पास दृष्टि की 1 ईयर की करंट अफेयर्स की बुक होनी चाहिए। और साथ ही आप करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष वाले कुमार गौरव सर को भी फॉलो कर सकते हैं। इनकी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी रहती है, तो जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। तो साथियों बस इतनी ही बुक लिस्ट है। इतनी बुक अगर आपके पास है और आप लोग बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लेंगे इन बुक्स को, तो आपका प्री एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो आपका प्री एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाएगा। और साथ ही आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर से सॉल्व करना है। तो पहले आप प्री एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद मेंस की बात करेंगे। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो कि प्री और मेंस की दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी देखिए बुक लिस्ट है। देखिए जो साथी प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए उनके पास। और एक सामान्य हिंदी की आती है PN पांडे जी की, उनकी बुक आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन के सिलेबस के लिए आपके पास आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम की बुक होनी चाहिए। मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो इसमें आपके पास SK पांडे जी की बुक होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं, बाद आप देखेंगे पॉलिटी में आपके पास लक्ष्मीकांत जी की बुक होनी चाहिए, या फिर आपके पास परीक्षा वाणी की पॉलिटी की बुक होनी चाहिए। भूगोल की बात की जाए तो भूगोल के आपके पास महेश कुमार बर्णवाल जी की बुक होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है। उत्तर प्रदेश विशेष में आपके पास जो प्री के लिए बुक बताई वही होनी चाहिए। परीक्षा वाणी की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो आप पूर्वालोकन से भी अर्थव्यवस्था अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात की जाए तो लूसेंट के सामान्य कंप्यूटर की बुक आती है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो जो आपको पहले ही करंट अफेयर्स की बुक बताई जा चुकी है दृष्टि की 1 ईयर की, वो होनी चाहिए। और प्लस आप कुमार गौरव सर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गई प्री और मेंस के एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी के लिए। बाकी आपको जो प्री एग्ज़ाम के लिए सिर्फ बुक्स बताई, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका 100% प्री एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हेल्पफुल आपके लिए जो यूट्यूब चैनल से जहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो वह है आपका डिकोड एग्ज़ाम। यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे और इनकी टेस्ट सीरीज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी टेस्ट सीरीज़ है। और प्लस जो उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाया है, आप चाहे RO का देख लें या फिर UP PCS का, वो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज कराया गया है और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी और GS की भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको GS का मटेरियल मिल जाएगा। और बात की जाए उत्कर्ष चैनल की, तो यहाँ से आप कुमार गौरव सर को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों ये थी कुछ स्ट्रेटेजी आपको किस तरह से तैयारी करनी है, और ये बुक लिस्ट थी। साथियों आपको बता दें कि हमने जो भी पूर्वालोकन की ये बात की है, चाहे वह इतिहास का हो, भूगोल का, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का हो, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अगर आपके पास ये पूर्वालोकन वाली बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम इनकी PDF डाल देंगे। आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो यह थी वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।